नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्याम रंगीला के एक बहुत ही दिलचस्प सटायरिकल मोनोलॉग बेखबर के बारे में। इसमें उन्होंने आजकल इंडिया में जो कुछ भी चल रहा है उस पर एक बड़ा ही तीखा कटाक्ष किया है। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। तो ये जो पूरा व्यंग्य है ये आजकल के माहौल पर एक बहुत गहरी नज़र डालता है। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत मज़ेदार सवाल से होती है कि भाई होता क्या है जब खबरें अचानक से यू टर्न ले लेती हैं, जब कोई ऐलान होता है और फिर वो पलट जाता है। तो इसके पीछे आखिर चल क्या रहा होता है। तो इस मोनोलॉग की शुरुआत होती है पॉलिटिकल लीडर्स की इमेज मेकिंग से, मतलब कि कैसे उनकी एक खास छवि गढ़ी जाती है। और इसमें जो फोकस है वो खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर है। इसमें एक नैरेटिव की बात की गई है, एक विश्व गुरु वाली कहानी की। मतलब एक ऐसी छवि कि लीडर बिना छुट्टी लिए लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं और भारत को विश्व गुरु की तरह दिखाया जा रहा है। अब इस नैरेटिव में होता यह है कि अगर कोई भी आलोचना करे तो उसे ऐसा दिखाया जाता है मानो वो देश की ग्लोबल इमेज को नुकसान पहुंचा रहा हो। और यहां तक कि आलोचकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी कथित तौर पर हटा दिए जाते हैं। अब आगे व्यंग्य इस बात पर जाता है कि ये पॉलिटिकल कनेक्शन, ये जो रिश्ते हैं वो कैसे बनाए और बदले जाते हैं। जैसे एक तरफ एक पुराना कनेक्शन दिखाया गया चाय से, असम के चाय बागानों का दौरा जो उनके चाय बेचने वाले अतीत की याद दिलाता है, और दूसरी तरफ एक मज़ेदार सटायरिकल ख्वाहिश जताई गई है कि काश मशरूम फार्म का भी दौरा हो, जो एक बिल्कुल नया कनेक्शन बन जाएगा। और ये कनेक्शन वाली बात और भी आगे जाती है। पश्चिम बंगाल में दिए गए एक बयान का जिक्र है जहां रिश्ते को पिछले या अगले जन्म का बताया गया। तो इस पर व्यंग्यकार मजाक में कहते हैं कि भाई ये तो जन्म की बात ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा किसी अवतार का सबूत लगता है। तो नेताओं के बाद अब मोनोलॉग का फोकस दूसरी पब्लिक फिगर्स पर शिफ्ट होता है, और इनमें खास तौर पर नाम आता है बाबा रामदेव का, जो काफी लंबे समय की चुप्पी के बाद पब्लिक में कुछ बोल रहे थे। और उनके एक बयान को तो सीधे सीधे कोट किया गया है जो करेंसी एक्सचेंज को लेकर था। इसे एक ऐसी पब्लिक कमेंट्री के तौर पर पेश किया गया है जो काफी कंफ्यूजिंग है। बयान कुछ ऐसा था, मैं चाहता हूं कि ट्रंप $100 लेकर आएं और बदले में मैं उसे $1 दूं। ये उसके मुंह पर एक अच्छा तमाचा होगा। अब इस बयान के जवाब में सटायरिस्ट एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं, रीढ़ की हड्डी। मतलब उनका कहना है कि देखिए, योग से आप अपनी फिजिकल यानी शारीरिक रीढ़ की हड्डी तो मजबूत कर सकते हैं, लेकिन जो मॉरल स्पाइन होती है, जो नैतिक हिम्मत होती है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। उसे योग से मजबूत नहीं किया जा सकता। इसके बाद मोनोलॉग का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन खबरों पर है जो अचानक से यू टर्न ले लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे एक पूरा पैटर्न बन गया हो इन उलटफेरों का। और इसके कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यूपी में अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखने का एक प्लान आया और फिर अचानक से कैंसिल हो गया। एक टीचर जिन्होंने पीएम मोदी की मिमिक्री की थी उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने उस सस्पेंशन पर रोक लगा दी। फिर एक और खबर आई, यमुना के इंस्पेक्शन के लिए 6 करोड़ की वीआईपी बोट खरीदी जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो वायरल हुई उसे भी रोक दिया गया। और तो और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकार ने बैन लगाया, जिसे बाद में हाईकोर्ट के ऑर्डर ने पलट दिया। तो ये लगातार यू टर्न का एक सिलसिला सा है। अब इन यू टर्न के बाद बात आती है पॉलिटिकल डिबेट्स के बदलते नेचर की। मतलब आजकल जो राजनीतिक बहस होती है उसे सोशल मीडिया पर एक तरह के युद्ध जैसा दिखाया गया है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि सोशल मीडिया पर जो ये घरेलू राजनीतिक झगड़े होते हैं वो अक्सर लोगों का ध्यान इंटरनेशनल खबरों से भी ज़्यादा खींचते हैं। लोग इनमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। और शब्दों के इस युद्ध को समझाने के लिए 2 ताज़ा उदाहरण भी दिए गए हैं। एक तरफ है असम के मुख्यमंत्री और पवन खेड़ा के बीच की तकरार, जिसमें असम के सीएम ने खेड़ा का पेड़ा बनाने तक की धमकी दे डाली। और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा को लेकर चल रहा मामला, जो काफी ऑनलाइन अटेंशन खींच रहा है। अब मोनोलॉग के आखिर में टोन थोड़ा बदलता है और एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया गया है कि आखिर किस तरह की कहानियां हैं जो वायरल होती हैं, जो हमारा ध्यान खींचती हैं। यहां पर 2 एकदम अलग तरह की वायरल स्टोरीज में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। तो सवाल है कि वायरल क्या होता है। एक तरफ तो हैं वो लोग जो बस कुछ पल की शोहरत के लिए वायरल होते हैं, जैसे कुंभ मेले वाले आईआईटी बाबा और मोनालिसा, जो पहले अलग अलग वायरल हुए और अब अपनी अपनी शादी के लिए फिर से वायरल हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही मानवीय, दिल को छू लेने वाली कहानी है उत्तर प्रदेश के एक पिता की, जो अपनी बेटी के तलाक के बाद घर लौटने पर उसका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ करते हैं, जश्न मनाते हैं।
तो इतनी सारी खबरों और घटनाओं के बीच व्यंग्यकार का मानना है कि असल में बस एक ही कहानी है जो सच में महत्वपूर्ण है, और वो है उस पिता और बेटी की कहानी। यही वो कहानी है जो उम्मीद और एक नई शुरुआत का सच्चा पैगाम देती है, और जिसे असल में दूर दूर तक फैलाया जाना चाहिए। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस पॉलिटिकल शोर शराबे की दुनिया में, रोज की घमाघमी में, आखिर वो कौन सी कहानियां हैं जो सच में हमें परिभाषित करती हैं? कौन सी कहानियां हैं जो असल में मायने रखती हैं?